हेलो दोस्तों, और आप लोग के सामने फिर एक नया वीडियो लेकर आ गए हैं। मैंने बताया था कि वीडियो कंटिन्यूली चलेगी और एक चीज़ है, आप लोग मन लगा कर पढ़ें, क्योंकि जब आप लोग मन लगा कर पढ़ेंगे और अच्छे से उसको कंसेप्ट को ग्रहण करेंगे तो बहुत अच्छा आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। एक चीज़ और है, आपके सामने जल्द ही पावर प्लांट की वीडियो आने वाली है जस्ट। तो पावर प्लांट की वीडियो भी, पावर प्लांट धीरे धीरे चलता रहता है, पावर प्लांट चलता रहेगा। तो आइए आज हम लोग पढ़ेंगे कि सोर्स ऑफ लाइट क्या होता है। और एक चीज़ और है, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और जितना ज़्यादा वीडियो को शेयर करेंगे उतना ही लोगों को नॉलेज मिलेगा। तो मेरा आप लोगों से यही गुजारिश है, आप लोग अच्छे से पढ़ें, क्योंकि जो बंदा ITI या TG2 लेवल की तैयारी कर चुका है वो बंदा इस वीडियो को ज़रूर देखे। और चाहे वो JEE का तैयारी करा, चाहे असिस्टेंट इंजीनियर, चाहे जूनियर इंजीनियर, तो आप लोगों को अच्छे से पढ़िएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं सोर्स ऑफ लाइट। इस पर क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन तो हर किसी पर बन सकता है, क्वेश्चन बनाने की जरूरत नहीं, बन सकता है। आप चाहे, मैंने जितने भी सब्जेक्ट पढ़ाए, चाहे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, ऐसा आपको लगेगा कि नहीं ऐसा क्वेश्चन नहीं है। सोर्स ऑफ लाइट, लाइट के सोर्स कितने प्रकार से होते हैं वो आपको डिपेंड करना है कि सोर्स ऑफ लाइट क्या है, लाइट के सोर्स क्या है। ठीक, तो 3 टाइप आपके 2 सोर्स होंगे इसमें। एक होगा आपका, यहाँ से लिखते हैं, आपका होगा आर्टिफिशियल, दूसरा नेचुरल। आर्टिफिशियल नेचुरल को ऐसे नहीं। अब इसके अंदर आपके क्या आते हैं, सन आता है, स्टार आएगा और मून आएगा। भाई नेचुरल का प्रकार सोर्स क्या है? सन है, सूर्य है, स्टार है, तारे हैं और मून, चांद है। आर्टिफिशियल में 2 होंगे, एक इलेक्ट्रिकल होगा, एक नॉन इलेक्ट्रिकल का और एक इलेक्ट्रिकल होगा। तो नॉन इलेक्ट्रिकल में आपका क्या आ सकता है, फ्यूल, फ्यूल में क्या है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये सब क्या आते हैं, फ्यूल में आते हैं, नॉन इलेक्ट्रिकल में। इलेक्ट्रिकल में क्या आता है, बोलो भाई, इलेक्ट्रिकल में क्या आता है? अब पढ़ाई रेडी स्टार्ट हो गई है, आप लोग अच्छे से चालू करिए। इलेक्ट्रिकल में आपका 2 आता है, विजिबल, इधर नहीं उधर लिखेंगे, विजिबल दिक्कत नहीं है। अब इलेक्ट्रिकल में ही आता है, इलेक्ट्रिकल को हम इधर लिखते हैं बीच में, ये तो इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रिकल में आपका 3 आएगा, एक आएगा आपका अल्ट्रावायलेट, और अल्ट्रावायलेट, और बात करें किसकी, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, या इंफ्रारेड इधर ही लिखे,
इंफ्रारेड, रेड। अब तीसरा क्या आता है? विजुअल। ठीक, तो अल्ट्रावायलेट में प्रोजेक्शन, सन और सनलाइट, और जर्मिसाइडल, कितना आता है? इंफ्रारेड में हीटिंग प्रोसेस, हीटिंग प्रोसेस में होता है। और विजुअल में आपका दो प्रकार से विजुअल हो सकता है। एक, अगर विजुअल को मैं यहाँ लिखे तो एक इनकेंसिडेंट लैम्प, थोड़ा इसका, और दूसरा यहाँ लिखें इनकेंसिडेंट लैम्प बोलते हैं, डेंट लैम्प। और दूसरा इनकेंसिडेंट लैम्प, और दूसरा डिस्चार्ज लैम्प। डिस्चार्ज लैम्प, तो ये दो प्रकार से हैं। ठीक, आपके दो प्रकार से हो गया। अब इसमें भी कई प्रकार से होंगे। ये भी आपका, इसमें भी 3 टाइप के हैं। ठीक, इसमें भी 3 टाइप के। तो अब इनकेंसिडेंट लैम्प, डिस्चार्ज लैम्प। अब इनकेंसिडेंट लैम्प आपका दो आता है, कार्बन और टंगस्टन। कार्बन एंड टंगस्टन। इसमें क्या आता है? गैस और एयर। तो नोट डाउन कर लीजिए इतना, फिर हम आगे बढ़ते हैं इसके आगे। सोर्स ऑफ लाइट, सोर्स ऑफ लाइट। नोट डाउन कर लीजिए जितने जल्दी सके। तो सोर्स ऑफ लाइट कितने प्रकार से होते हैं? एक आर्टिफिशियल, नेचुरल। तो नेचुरल में आराम से दिमाग लगा कर उसको इमेजिन करिए कि नेचुरल में सन होता है, स्टार होता है। आर्टिफिशियल में आपका क्या होगा? इलेक्ट्रिकल, नॉन इलेक्ट्रिकल। नॉन इलेक्ट्रिकल में फ्यूल होगा, सॉलिड, लिक्विड, गैस। और इलेक्ट्रिकल में क्या होगा? अल्ट्रावायलेट, प्रोजेक्शन, सनलाइट, जर्मिसाइडल। और इंफ्रारेड में हीटिंग प्रोसेस में आता है। विजुअल में आपका इनकेंसिडेंट लैम्प और दूसरा डिस्चार्ज लैम्प। तो ये गैस डिस्चार्ज है, एयर डिस्चार्ज है, और क्या है? कार्बन है, टंगस्टन है। तो इनकेंसिडेंट में तो आता है, कार्बन आता है, टंगस्टन आता है। तो नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसके बाद हम आगे चलते हैं इसमें।
एक कहावत है, देखो सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। एक कहावत है कि करत करत अभ्यास ते जड़मत होए सुजान, और असरी आवत जात ते सिर पर परत निशान। बस यही है, और कोई मंत्र नहीं। नोट डाउन कर लिए होंगे। अब आगे चलते हैं। अब हम लोग कहाँ तक पहुँचे थे? बस यहाँ तक पहुँच गए हैं। सोर्स ऑफ लाइट। लाइट के सोर्स कौन कौन से हैं? अब हम लोग याद क्या है, तो इसी का आगे हम यहाँ कंटिन्यू करते हैं। तुम्हारा क्या है? कार्बन टंगस्टन। तो इसको इधर लिखते हैं। तो हम लोग क्या लिखे थे? इनकेंसिडेंट लाइन और दूसरा डिस्चार्ज लाइन। तो उसी के आगे है, उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। इसमें हम लोग 2 लिखे थे। यहाँ का और क्या था? इसमें टंगस्टन और कार्बन, और इसमें क्या है? गैस है और एयर है। इसमें क्या है? आर्क लैंप। हाँ, टंगस्टन में आपका क्या आएगा? वैक्यूम आएगा और गैस आएगा। गैस में क्या आएगा? नाइट्रोजन आएगा, आर्गन आएगा और हाइड्रोजन आएगा। कार्बन में कुछ आएगा नहीं। गैस में क्या रहेगा? फ्लोरिसेंट। फ्लोरिसेंट दूसरा मरकरी, सोडियम और नियम। इतने। तो अब नोट डाउन कर लीजिए आपके इतने सोर्स ऑफ लाइट निकले। तो इसके अंदर ये आएंगे 1 2 3 4। इसमें 2 आएंगे, और एक गैस में 3 आएंगे। कभी कभी क्या होता है, इसमें से क्वेश्चन पूछा हुआ है। और गैस टंगस्टन में कौन सी गैस भरी जाती है? टंगस्टन लैंपों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो ज़्यादातर आता है क्या? पूछ सकता है। नाइट्रोजन भी आता है, आर्गन भी आता है और हाइड्रोजन भी आता है। तो नाइट्रोजन को N से, आर्गन को R से, हाइड्रोजन को S से। तो डिनोट करने का तरीका है। तो क्वेश्चन आया हुआ है, पर क्वेश्चन आया हुआ है ज्यादातर क्वेश्चन हमारा इससे बनता है, इससे बना हुआ है ज्यादातर। मरकरी से भी बनता है, सोडियम से भी बनता है, नियॉन लैंप से बनता है। और नियॉन लैंप को हम बोलते हैं कोल्ड कैथोड लैंप। कोल्ड कैथोड पूछा हुआ है, किस लैंप को कोल्ड कैथोड लैंप बोलते हैं? नियॉन लैंप को। तो याद रखिएगा। गैस भी पूछ लेता है। गैस तो सॉलिड नाइट्रोजन, आर्गन और हाइड्रोजन 3 गैस डाली जाती है। चीज याद रखना, नाइट्रोजन होगा, आर्गन होगा, हाइड्रोजन, सबके प्रॉपर्टीज हैं। इसलिए उस हिसाब से किस हिसाब से वाष्पित होता है, उस हिसाब से
डाला कर, तो टर्न कर लीजिए। तो आप लोग पढ़ेंगे तो मजा आएगा, किस हिसाब से आपको पढ़ाया जा रहा है। इसको इसलिए पढ़ाया जा रहा है कि इस पर न्यूमेरिकल आते हैं, न्यूमेरिकल है, थ्योरेटिकल बहुत ज़्यादा आते हैं। उसके बाद बेसिक आपका चालू करेंगे, फिर इसको थोड़ा सा 2-3 चैप्टर तक बिल्डिंग और तक अब कर दें। उसके बाद कूलिंग लास्ट तक खींचेंगे। उसके बाद फिर बेसिक चालू करेंगे, तो बेसिक ही ख़त्म करके फिर आगे बढ़ेंगे। अब आगे चलते हैं। नोट डाउन कर लिए होंगे। तो देखो इसमें से एक गैस पूछ लेता है, गैस आ जाता है कि कौन सी गैस भरी जाती है नाइट्रोजन में। ये चीज़ याद रखें, कार्बन का कम यूज होता है, ले सकते हो, लेस यूज की वजह से ना इम्प्योर। अब आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे। अब आगे आप जानेंगे सोर्स ऑफ लाइट के सोर्स कितने प्रकार से होते हैं। अब इसका आगे जानेंगे। अब आगे आते हैं क्वालिटी ऑफ फिलामेंट। फिलामेंट लैंप, फिलामेंट बोले तो टंगस्टन वाला लैंप, इनकेंसिडेंट लैंप, फिलामेंट लैंप। गैस वाला तो होगा नहीं, इनकेंसिडेंट वाला। तो क्वालिटी क्या होगी, आप लोग 100 वाट का पहले ओरिएंट वाला बल्ब आता था तो उसको जलाते थे, तो उसको क्वालिटी क्या होती थी, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर रहता था, हाई वर्किंग टेम्परेचर। दूसरा क्या हो सकता है, हाई मेल्टिंग होगा जल्दी। अब हाई वर्किंग टेम्परेचर जाता था तो क्या होता था, हाई मेल्टिंग पॉइंट, तीसरा टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस लेस, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस लेस। चौथा लो वेपर प्रेशर, पांचवा क्या होगा, वर्किंग टेम्परेचर तो ज्यादा है, मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा है, हाई रेजिस्टिविटी। कभी कभी ये पूछ लेता है, क्या होगा, हाई रेजिस्टिविटी। नोट डाउन कर लीजिए। तो क्या दिख रहा है कि क्वालिटी ऑफ फिलामेंट लैंप का क्वालिटी क्या है, तो हाई वर्किंग टेम्परेचर, हाई मेल्टिंग पॉइंट, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस लेस होना चाहिए, लो वेपर प्रेशर होना चाहिए, और हाई रेजिस्टिविटी हाई रेजिस्टिविटी होगी तभी हाई वर्किंग टेम्परेचर पर काम कर सकता है, तो हाई रेजिस्टिविटी होना चाहिए। अगर रेजिस्टिविटी नहीं हो जाए, करंट धड़ाम से पास करेगा, बट फ्यूज। तो समझ में आ रहा होगा क्वालिटी ऑफ फिलामेंट लैंप। फिलामेंट मतलब जो इनकेंसिडेंट लैंप हम लोग प्रयोग करते थे उसकी हम लोग बात कर रहे हैं, क्वालिटी ऑफ फिलामेंट लैंप। देखो सिर्फ आप हो और मैं हूं, और बीच में किसी का इन्वॉल्व, ना किताबों का इन्वॉल्व है ना किसी चीज का इन्वॉल्व है, सिर्फ आप और मैं हूं। उसके बाद पावर इलेक्ट्रॉनिक्स चलेगी आपकी, सब चीज सारे, ऐसा नहीं जी, लगभग जितना हो सकेगा आपको उस अनुसार ले जाएंगे।
आगे चलते हैं, नोट डाउन कर लिए होंगे। ये तो क्वालिटी हो गई, फिलामेंट की क्वालिटी। अब टाइप ऑफ फिलामेंट। फिलामेंट कितने प्रकार से होते हैं? टाइप ऑफ फिलामेंट लाइन। टाइप ऑफ फिलामेंट लाइन। टाइप ऑफ फिलामेंट लाइन। अब कितने टाइप्स होते हैं? पहला होता है, इसमें एक एक नंबरिंग करके चलते हैं। सिंगल वायर होता है, सिंगल वायर नंबर 1। दूसरा क्या होता है? तो इसका यूज हम लोग स्मॉल लैंपों में करते हैं। यूज ऑफ स्मॉल लैंप। इसमें एक सिंगल वायर होता है, सिंगल वायर, इसलिए इसमें एक वायर होता है। दूसरा क्या होता है? सिंगल क्वाइल। सिंगल क्वाइल। अब सिंगल क्वाइल का अगर हम लिखें तो इसका हम प्रयोग वैक्यूम लैंपों में लिख सकते हो। ऐसे साइड कर लिखो, वैक्यूम लैंपों में 25 वाट तक करते हैं, और गैस लैंपों में 300 से 1000 वाट। एफिशिएंसी कितनी होती है? एफिशिएंसी इसका लमसम में 911%। ये सिंगल कॉइल, ठीक। डबल कॉइल और बिग साइज के लैंपों में, बिग साइज लैंप में प्रयोग करते हैं। यूज ऑफ बिग साइज लैंप। तीसरा डबल कॉइल लैंप। डबल कॉइल लैंप की बात करें, अगर हम डबल कॉइल लैंप की बात करें तो इसका हम सिर्फ गैस लैंप में प्रयोग करते हैं, वो भी 2500 से 300 वाट। सिर्फ ज़्यादा है 2500-300 वाट। इसकी एफिशिएंसी कितनी होती है? इसकी एफिशिएंसी 11 से 13%। बिग साइज, यूज ऑफ बिग साइज लैंप। यूज ऑफ बिग साइज लैंप नोट डाउन कर लीजिए। तो यहाँ को क्वांटिटी क्या फिलामेंट की थी, अब टाइप ऑफ फिलामेंट कितने प्रकार के होते हैं आप लोग को याद रखना होगा। आता है, पूछता है, आज तक जो चीज नहीं पूछा आज तक वही पूछ लेता है, बस ईमान चलिए। हो सकता है इसमें से अगर किस्मत जिसने 11% पढ़ी हो तो आंसर निकल गया सिंगल कॉइल का। डबल कॉइल का तो आपका किस्मत पर डिपेंड करता है कि आपकी किस्मत से क्वेश्चन कहाँ से उठता है, वो आप पर डिपेंडेंसी करती है। हमने कई सवाल लगवाए होंगे आपको, लगभग कई सवाल। महाभारत है, महाभारत को तो तोड़ नहीं सकता। यूपी आर्मिनल का भी क्वेश्चन आता है इसमें। ये चाहे यूपी पीसीएल हो चाहे यूपी आर्मिनल, चाहे आप एसएससी दीजिए, चाहे कहीं भी दीजिए, यहाँ से क्वेश्चन आने ही आने, तो हट नहीं सकते हैं। और बेसिक आपका मजबूत होना।
तो बेसिक भी पढ़ाएंगे, आप लोग चिंता मत करिए, नोट डाउन कर लिए होंगे। अब आगे चलते हैं। टाइप ऑफ फिलामेंट लैंप हो गया। अब आगे चलते हैं। मटेरियल ऑफ फिलामेंट, मटेरियल ऑफ फिलामेंट। अब कौन सा मटेरियल यूज होता है अब जानेंगे। फिलामेंट नंबर 1, पहले कार्बन। तो कार्बन की देखा जाए मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट 3500 डिग्री। वर्किंग टेम्परेचर कितना है 2000। मगर 1800 डिग्री पर 1800 डिग्री पर वाष्पित होकर लैंप को काला कर देता है। वाष्पित होकर विपराइज होकर लैंप को काला कर देता है, को काला कर देता है। एक चीज याद रखिएगा, पूछा हुआ सवाल है और ये भी पूछा हुआ सवाल, मतलब दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछ भी सकता है। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस निगेटिव होता है। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, निगेटिव होता है। दूसरा टंगस्टन आता है। टंगस्टन की बात करें तो अगर हम लोग टंगस्टन की बात करें तो कार्बन नोट सेम वही है, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट 3400 डिग्री। वैक्यूम में 2400 डिग्री पर प्रयोग होता है। वैक्यूम लैंपों में 2400 डिग्री प्रयोग होता है। इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस पॉजिटिव होता है। ऑफ रेजिस्टेंस पॉजिटिव। नोट डाउन कर लीजिए। तो पहला है आपका कार्बन, जिसका मेल्टिंग पॉइंट है 35,000 डिग्री। वर्किंग टेम्परेचर 1800 डिग्री पर वेपराइज होकर बल्ब को काला, इसलिए इसका यूज कम होता है। लेस यूज, यहाँ लिख लीजिए लेस यूज। क्यों होता है हमने बता दिया, क्योंकि 1800 डिग्री पर वेपराइज होकर लैंप को काला कर दे रहा है, तब इसका यूज क्यों करेंगे भाई। काला कर देगा तो ओके, कहानी खत्म, बल्ब जो प्रकाश दे रहा होगा देगा नहीं। टंगस्टन का हम लोग यूज कर रहे हैं क्योंकि 34 डिग्री पर वैक्यूम लैंपों में 2400 डिग्री पर और टेम्परेचर कोफिशिएंट रेजिस्टेंस है पॉजिटिव।
तो इस वजह से इसीलिए सारे क्वालिटी जानने पड़ते हैं, यूज करने से पहले सारे क्वालिटी जानने पड़ते हैं आपको, क्या क्वालिटी है। अब आगे चलते हैं। ऊपर कर लिए होंगे। अब दूसरा क्या था, इसको याद रखिएगा, आता है क्वेश्चन, क्वेश्चन आया हुआ है इन्हीं सब में से। अब दूसरा क्या होता है, इसको हम डिलीट कर देते हैं। अब क्या आता है, ओस्मियम या टेंटलम, ओस्मियम, ओस्मियम, इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना हो, 2650 डिग्री। और मगर लेस देन इसका मेल्टिंग पॉइंट किससे कम होता है, टेंटलम से कम होता है। नोट पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट लेस देन टेंटलम, टेंटलम से कम होता है। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस पॉजिटिव, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस पॉजिटिव। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या आता है, पॉजिटिव, टेंटलम आता है। टेंटलम की बात करें, मेल्टिंग पॉइंट इसका जो होता है, ऐसा करो, ऐसे लिखो, बहुत ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट, बहुत ज़्यादा उड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो ओस्मियम से ज़्यादा होता है टेंटलम का, ऐसे लिखो, नहीं भूल जाओ। और कार्बन से कम होता है, जितना जाना। अच्छा, इसका जो इफिशियंसी होती है, इफिशियंसी लिख लो, 5 ल्यूमन पर वाट, दक्षता जिसको बोलते हैं, दक्षता। इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, फर्स्ट होता है। और बात किया जाए ओस्मियम, टेंटलम और कार्बन, एफिशिएंसी कितनी होगी,
5 न्यूटन पर वाट। ठीक, नोट डाउन कर लीजिए। तो आप लोगों के सामने सारा हमने भेद खोल के रख दिया। तो आप लोग इस पर ध्यान दीजिएगा। कभी कभी इफिशिएंसी पूछ लेता है, कभी कभी इफिशिएंसी पूछ लेता है, कभी मेल्टिंग पॉइंट पूछ लेता है। टेंटेलम का मेल्टिंग पॉइंट याद रखें, ऑस्मियम से ज़्यादा होता है मगर कार्बन से कम होता है। ऑस्मियम से ज़्यादा होता है मगर कार्बन से कम होता है। तो एक चीज़ याद रखिएगा, आप लोग मन लगा कर पढ़िएगा, क्योंकि आप लोग जब मन लगा कर पढ़ेंगे तो जोश जुनून लगा रहता है। और कंपटीशन को बीट करने की कोशिश करिए कि जितनी जल्दी हो सके वो सुटेबल बनाने की कोशिश करिए। इसलिए आपको आगे निकलना है। तो आप लोग मन लगा कर पढ़ें और वीडियो को शेयर लाइक करें। सो थैंक्स।